बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आप लोग को बाइबल रिसाइटेशन अस्तगफिरुल्लाह की क्या होती है इसके बारे में बताऊंगी। और उसके बाद जो है मैंने आप लोग के साथ एक मुशाहिदा भी जिक्र किया है इसी से रिलेटेड। और ये मिरेकल स्टोरी जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में रिसीव हुई थी, तो मैंने आगे वीडियो में आप लोग के साथ स्क्रीनशॉट भी मेंशन किया है। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा समझने वाला है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल जो है वो देखिएगा। मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान वर्ड्स में जो है वो समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने आप लोग के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोज़ भी जिक्र किए हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें, चैनल पर मौजूद हैं। तो जी आप लोग को मालूम होगा कि इंसान के दिमाग पर जो है वो लफ्ज़ों का और एनर्जी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं और इंसान को बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं, उसके अखलाक बेहतर हो जाते हैं, वो एक मुकम्मल इंसान बन जाता है। वहीं अगर आप ये देखेंगे कि कुछ लोग जो नेगेटिव लोगों में रहते हैं या वो हर वक्त नेगेटिव चीज़ें देखते रहते हैं या नेगेटिव बातें सुनते रहते हैं, तो उस इंसान के अंदर एक चिड़चिड़ापन होगा और वो इंसान जो है बिल्कुल ही अपोजिट होगा उस इंसान के जो कि एक पॉजिटिव इंसान है। आप लोग ने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो दिन भर जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या वेब सीरीज़ देखते हैं या तरह तरह के किसी भी काम में जो है नेगेटिव काम में वो मसरूफ़ रहते हैं। तो उनके अंदर आपको जो है एक चीज़ दिखेगी कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे और वो हर वक्त जो है वो बेचैन रहते हैं। वहीं एक इंसान जो नमाज़ें पढ़ता है, जो तहज्जुद पढ़ता है, जो ज़िक्र करता है अस्तगफिरुल्लाह का, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करता है, उसके मिजाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा नरम होगा, उसे गुस्सा भी कम आएगा और उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से जब हम कोई ज़िक्र करते हैं, कोई विर्द करते हैं, तो उसका असर सीधा हमारे दिमाग पर और हमारे रूह पर होता है। और हर ज़िक्र के अंदर से एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है जो हमें नज़र नहीं आती है। स्पेशली कुरान के जो अल्फाज हैं उनकी एक अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल वाइब्रेशन है, जो हमारी ये गुनाहगार आंखें जो हैं वो नहीं देख सकती। अब बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि हम बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं और अगर हमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया और नॉर्मल हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं वज़ू में या फिर बिना वज़ू के, तो क्या हमारा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना कबूल होगा? क्या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हमारी दुआएं कबूल होंगी? क्या हमारी लाइफ में मिरेकल होगा? जबकि हमारा फोकस भी नहीं है, हम पढ़ते पढ़ते अस्तगफिरुल्लाह हमारा दिमाग भी कहीं और जाता है, वसवसे भी आते हैं। बस हम जो हैं वो ज़ुबान से जो है सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल दिमाग कहीं और होता है। तो क्या ऐसी सूरत में अस्तगफिरुल्लाह जो है वो कबूल होगा? अस्तगफिरुल्लाह के मिरेकल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे? तो जी बिल्कुल, अस्तगफिरुल्लाह के मिरेकल्स जो हैं वो ऐसी सूरत में भी देखने के लिए मिलेंगे, बल्कि पढ़ते-पढ़ते एक वक़्त जो है आप फ़ोकस के साथ भी पढ़ने लगेंगे, आपके अंदर खुद ब खुद तब्दीली आ जाएगी। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह कुरानिक वर्ड है, जो कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि इस्तग़फ़ार का ज़िक्र किया करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहूँ, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव और खुशी वाली फीलिंग आ जाएगी। वहीं अगर मैं आपको गाली दूँ या कोई बुरी बात कहूँ, तो आपका मिजाज जो है वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम एक ही चीज़ को सुनते रहते हैं और उसी को हम विर्द करते रहते हैं बार-बार, अगेन एंड अगेन, तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो हमें मिलना शुरू हो जाती है। और जैसे-जैसे तादाद बढ़ती जाती है वैसे-वैसे मौजज़ात होते जाते हैं और आपके इखलाक बेहतर होते हैं। आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा जो तब्दीली है आप महसूस करेंगे। अगर आप बेचैन रहते हैं तो आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ने बिल्कुल भी ये चीज़ कभी ज़हन में नहीं लानी है कि अगर हमारा फ़ोकस नहीं बन रहा है, हमें वसवसे आ रहे हैं या हमें डरावने ख्वाब आ रहे हैं या कोई भी हमारे साथ जो है वो ऐसी चीज़ हो रही है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए कि हमारा अस्तगफिरुल्लाह पे कॉन्संट्रेट नहीं बन रहा है, हम अस्तगफिरुल्लाह प्रॉपर्ली दिल से नहीं पढ़ पा रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान से ज़िक्र कर रहे हैं तो क्या हमें अस्तगफिरुल्लाह का फैज़ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ है कि इंसान के दिमाग पर लफ्ज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और स्पेशली कुरान के अल्फाजों का। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपने कभी भी जो है वो रिसाइटेशन करना बंद नहीं करना है। ओरल जो है आपने जब ज़ुबान पर जो है हमेशा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहना है। इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी जो एनर्जी है, वो हम जैसे गुनहगार लोगों को अपनी आँखों से नज़र नहीं आती है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो धीरे-धीरे कर कर हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालती है और हमें जो है वो इसकी तासीर मिलने लगती है। और लाज़मी आपने ये कोशिश करनी है कि गुनाहों से दूर रहकर इस्तिग़फ़ार को जो है वो कामिल नियत के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ में किया जाए। सो अब जो है मैं आप लोग के साथ अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल स्टोरी जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगी। तो ये मेरी प्यारी सी बहन कहती हैं कि मैं ओरल रिसाइटेशन जो था अस्तगफिरुल्लाह का वो करती थी, हमेशा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह विर्द करती रहती थी, क्योंकि ये बात साइंटिफिकली रिसर्च से भी प्रूफ है कि कुरान के जो अल्फाज हैं वो इंसान की बॉडी पर जो हैं, दिमाग पर जो हैं, वो कितना असर डालते हैं। और अल्लाह सुब्हान व तआला के कुरान की बात और है। अल्लाह सुब्हान व तआला के कुरान का हर अल्फाज जो है वो इंसान को धीरे धीरे करके मुकम्मल तौर पर बदल देता है। और ये बहन कहती है, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि पास्ट 7 ईयर्स में, यानी कि पिछले 7 सालों में मैंने जो था वो कुरान को हाथ तक नहीं लगाया था। सिर्फ जो था मैं रमज़ान में ही कुरान को जो था वो पढ़ती थी। लेकिन रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से मैं कुरान पाक को रोज़ाना तिलावत करने लगी, और मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने से अल्लाह पाक ने इस चीज़ को भी ठीक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पीसीओडी भी ठीक हो गया। मुझे अस्तगफिरुल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप लोग देखें कि जो चीज़ 7 साल से नहीं हो रही थी, कि कुरान पाक को टच भी नहीं करती थी, अल्लाह पाक ने रेगुलर कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको अपने करीब करना होता है, उसको वो कुरान पाक को पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमा देते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आप लोग से हमेशा कहती हूँ कि दरूद और इस्तिग़फ़ार को अपना वजीफ़ा बना लीजिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सिस्टर को बेहतरीन अजर अता फ़रमाएँ कि इन्होंने इतना प्यारा मौजज़ा जो था अपनी ज़िंदगी का वो मेरे साथ में ज़िक्र किया। और आप सब भी मुझे और उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।